नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही ज्ञापन सौंपा है। यूपी के बुलंदशहर का मामला है। बुलंदशहर मलका पार्क में आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी मिनी सहायिका संगठन के आह्वान पर नीलम शर्मा के नेतृत्व में सावित्री चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया, जो आप देख रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय और प्रदेश की अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने इस दौरान बताया कि आंगनबाड़ी के सामने जटिल समस्या है। जो विभागीय मोबाइल मिले हैं वह पोषण ट्रैकर को सपोर्ट नहीं करते हैं, 2G हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों को रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता और कुछ आंगनबाड़ी कर्मियों को ऑनलाइन काम करना नहीं आता है, जिनको कैफे से कराना पड़ता है। कैफे वाले पैसे मांग रहे हैं, इसी के साथ ही फ्री में नहीं करते हैं। इस मामले पर जिला उपाध्यक्ष सीमा ने कहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को दिए गए मोबाइल फोन बहुत पुराने हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये बात सही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही ये भी बताया गया है कि 4-5 साल पहले मोबाइल फ़ोन दिए गए, तब वो ठीक काम नहीं कर रहे थे। पोस्टर ट्रैकर को सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये 2G हैं, आंगनबाड़ियों को अच्छी क्वालिटी के मोबाइल या फिर टैबलेट दिए जाएँ, आंगनबाड़ियों के अकाउंट में 25,000 रुपए भेज जाए। इसी के साथ ही जिससे वह अच्छा मोबाइल खरीद सकें। वहीं अन्य यूनियन के लोगों ने बताया कि नेट रिचार्ज का 2023 से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। जो मिलता था वह भी 200 रुपए मंथ के यानी महीने के हिसाब से मिलता था, जबकि 300 से कम का रिचार्ज नहीं होता है। आंगनबाड़ियों को ऑनलाइन काम के लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा दिए जाने की मांग या फिर कम से कम 500 रुपए हर महीने दिए जाने की मांग उठी है। इसी के साथ ही शशि ने कहा है कि जिस समय आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति हुई थी, उस समय आंगनबाड़ियों की योग्यता 8वीं पास रखी गई थी। पुरानी आंगनबाड़ी ज़्यादातर कम पड़ी हुई है। बराबर आंगनबाड़ी कर्मचारी पर ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन काम आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा शर्तों में नहीं था जिस समय ऑनलाइन काम शुरू कराया गया था। मिड सुपरवाइजर या सीडीपीओ के ऑफिस से ऑनलाइन काम कराए जाने की मांग भी उठी है। आंगनबाड़ियों से हार्ड कॉपी पर ही रिपोर्ट ली जाए। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने बताया है कि उपयुक्त सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए और अन्यथा की स्थिति में आंगनबाड़ी वर्करों से हार्ड कॉपी पर रिपोर्ट ली जाए, जो पहले से प्रोसेस चल रही थी। अपनी इन्हीं जायज मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी कर्मी संघर्षरत हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही यूनियन ने आह्वान किया है कि 31 मार्च तक अगर सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी कर्मियों को मुहैया नहीं कराई गई, तो 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान कमलेश, मधु, ममता, शिमला, पुष्पा, सीमा सहित तमाम आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद रहे। यूपी की महाराजगंज से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्तियां चल रही हैं। महाराजगंज में आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती को लेकर विवाद पैदा हो गया। महाराजगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति हुई। विकास वन परिसर में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों को जब ये पता चला कि नियुक्ति केवल दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। नाराज अभ्यर्थियों ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को अनुचित बताया है। साथ ही डीएम से एक अनुरोध भी किया है। अभ्यर्थियों का कहना रहा है कि इस तरह की प्राथमिकता से अन्य योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं विकास भवन के कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के निर्देशों के अनुसार हो रही है, जिसमें विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इस नीति की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको ये बता दें, सरकार ने शासनादेश जारी किया था। उस शासनादेश को अगर आप पढ़ना जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ा हुआ शासनादेश का वीडियो मिल जाएगा। इसमें सब कुछ स्पष्ट तरीके से सरकार ने बताया था किस तरीके से यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती चलेगी। इसके लिए कमेटी मेंबर, सदस्य सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये वीडियो मिलेगी। दरअसल यहाँ पर लोकसभा चुनाव के पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 230 पदों पर भर्ती होनी थी। 9,650 लोगों ने आवेदन भी किया था। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से लिया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद से भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। इधर शासन ने भर्ती को इसी माह तक पूरा कराने का फैसला लिया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिव्यांग लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सके थे। विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में कोई दिव्यांग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छूटने ना पाए, इसके लिए दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था। लेकिन अन्य अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि उन लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उनको ये भी डर है कि कहीं उनको इस भर्ती से वंचित ना कर। अगली खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना का काम चल रहा है। यूपी के अलग अलग जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित हैं। इन्हीं जनपदों में से एक गोरखपुर जनपद की अगर बात करें, तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शासन ने यहां पर 30 नए भवन के निर्माण को स्वीकृति दे डाली है। इसके अलावा 126 और केंद्रों के प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं, जिनकी जल्दी स्वीकृति मिलने की संभावना है। इन भवनों के निर्माण से आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वहीं इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया
कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में एक हॉल, बरामदा, किचन और शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इससे केंद्रों का संचालन शुरू जो है सुचारू रूप से चल पाएगा और जो है सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण भी उपलब्ध हो पाएगा। अगली खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है, अलग अलग जनपदों में आवेदन लिए जा रहे हैं। अब ऐसी खबर आपको बताने वाले हैं, इससे समझा जा सकता है कि बेरोजगारी की जो है स्थिति क्या है। रोजगार के लिए मारामारी पड़ी हुई है। यूपी के मुरादाबाद जनपद में वैकेंसी कार्यकर्ताओं के लिए निकली, मात्र 362 पद निकले थे, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ही नहीं, केवल 8,000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय वाले इस पद के लिए महिलाएं जो उच्च जैसे कि एमए किए हैं, बीटेक किए हैं, तक कुर्बान होने को तैयार हैं। मुरादाबाद जनपद में इस समय आंगनबाड़ी विभाग में कुल 2,770 केंद्र हैं। इनमें से महानगर समेत 8 ब्लॉकों में आंगनबाड़ी कर्मियों के कुल 362 पद हैं। इसके लिए न्यूनतम पात्रता इंटरमीडिएट रखी गई है, लेकिन आवेदकों की शैक्षिक योग्यता जब सामने निकल कर आई तो मामला बड़ा ही गंभीर था, क्योंकि शैक्षिक योग्यता में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पीएचडी उपाधि वालों की लंबी फेहरिस्त है। अकेले 17 ऐसे आवेदक जो है बीटेक डिग्री धारक भी पाए गए हैं। एमए, बीएड, एलएलबी की डिग्री वाली आवेदकों की संख्या भी सैकड़ों में बताई जा रही है। अब ये मामला सिर्फ मुरादाबाद अकेले जनपद का नहीं है, कई जनपदों में उच्च डिग्री वाले लोगों ने भी आवेदन किए हैं। हालांकि आपको बता दें, ग्रेजुएशन तक के लिए जो है नंबर देने का प्रावधान है, लेकिन और उच्च शिक्षा वालों के लिए कोई विशेष नंबर देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हाईटेक, एमटेक, बीटेक वाले लोगों ने भी, जिन्होंने हाई उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो उन्होंने भी आवेदन किए हैं। लेकिन मानदेय की स्थिति उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ने की वजह से जो है अधिकांश यानी अधिकतर इस मामले पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जानकी देवी आर्या ने बताया है कि 362 पदों के सापेक्ष 15,533 आवेदकों की काउंसलिंग हो रही है। आय, जाति और निवास की जांच भी चल रही है। प्रपत्र और आवेदन की जांच ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर की जा रही है। उसके बाद आवेदकों को विभाग की ओर से सूचना दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के मुकाबले उच्च शैक्षिक योग्यता वाले आवेदकों की संख्या हजारों में है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले ये माना जाता था कि 8वीं 10वीं पास भी बन सकते हैं, लेकिन अब जो है जितने भी आवेदक आ रहे हैं वो हाई यानी कि उच्च। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जनपदों में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत ही जल्दी परिणाम भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जनपदों में मार्च तक जो है परिणाम देखने को मिल सकता है। यूपी के उन्नाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण विकास भवन में शुरू हो गया है। बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग की देखरेख में चल रही इस प्रक्रिया में सीडीपीओ स्तर के अधिकारी आवेदकों के दस्तावेज का सत्यापन कर रहे हैं। आपको बता दें, पहली सूची में शामिल आवेदकों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए दस्तावेजों का दोहरा सत्यापन भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, देखिए अभी ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है वो आपको बताया गया। बाकी द्वितीय चरण में दस्तावेजों के पुनः परीक्षण के दौरान यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित आवेदक की उम्मीदवारों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। और जो प्रक्रिया इस जनपद यानी उन्नाव में अपनाई जा रही, वही प्रक्रिया पूरे यूपी भर में अपनाई जाएगी, क्योंकि शासनादेश एक ही होता है और एक ही शासनादेश के तहत जो है सभी काम होते हैं। विभाग ने सीडीपीओ स्तर के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि बिना किसी दबाव के पूरी निष्पक्षता से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। केवल वही अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल किए जाएंगे जिनके सभी दस्तावेज मानकों पर खरे उतरेंगे। भर्ती को लेकर जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और बाल विकास पुरस्कार विभाग ने सुनिश्चित किया है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। लगातार बने रहिए चैनल को।